हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो कि वॉल्यूम 1 चल रहा है। हम लोग का 15 प्रैक्टिस सेट दिया है इसमें टोटल। 1 से 2 तक हम लोगों ने सेट लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं इसका भी अलग से हमने। जा करके वहाँ पर आपको फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान देंगे, आपको ये सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट देने वाला ये बुक है। काफ़ी अच्छा आपको बुक होता है इसमें, और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है इसमें। तो दोस्तों, इससे हर सेट को प्रैक्टिस लगातार करते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने खान सर का प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी 15 प्रैक्टिस सेट वाला बुक, और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का वो भी, और साथ साथ क्राउन पब्लिकेशन का भी एक बुक मैंने सभी कंप्लीट करा रखा है एडिटोरिया के साथ साथ। तो ध्यान देंगे, सभी का प्लेलिस्ट अलग से बनाए हुए हैं हम। जाके प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ से जाकर आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध है कि सेशन को एक बार लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। ध्यान देंगे, भारतीय चुनाव आयोग का कार्य इनमें से नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना। ठीक है, देखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ये तीनों आपको भारतीय चुनाव आयोग का ही कार्य है। लेकिन ये पंचायतों का चुनाव करवाना जो है, ये आपको राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसका है ये? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। भारतीय संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कौन करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर। यहाँ से 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 3 का आपको सी हो जाएगा। यहाँ से आपको 24 अप्रैल 1993। देखिएगा, छोटा डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 में आपको 73वां संशोधन हुआ था आपको। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। तो पंचायत समिति से। किससे है? पंचायत समिति से आपको संबंधित है 73वां। और कब हुआ था ये आपको देखिएगा, ये इसको ध्यान में रखेंगे, छोटे डेट के साथ है। 4 नंबर देखेंगे प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से देखिएगा कौन सही है पूछ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पूछ रहा है। तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ से आपको डी राइट हो जाएगा। यहाँ से कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये आपको आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? देखिएगा, आपको अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। टोटल आपको तो 5/6 से 5/6 सदस्य जो होते हैं ऐसे, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है 5 नंबर में। और वहीं कह रहे हैं कि इसमें आपको देखिएगा, राज्यपाल जो नामित करता है आपको विधान परिषद में, तो 1/6, कितना? 1/6 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था आपको। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। कब? डेट भी याद रखेंगे साथ साथ, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिएगा, अशोक मेहता समिति में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये आपको शामिल है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य की शक्ति हो, ये भी सही है। सी आपको यहाँ से गलत हो जाएगा दोस्तों, यही आपका राइट हो जाएगा। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये आपको गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेंगे यहाँ से कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। 8 नंबर में देखेंगे, देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है 8 नंबर में। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिएगा, महाजनपद का नाम आपको दे रखा है यहाँ पर, और राजधानी उसको मिलाना है। तो महाजनपद आपको टोटल कितने महाजनपद थे ये भी जानेंगे। टोटल आपको 16 महाजनपद थे, इसको याद रखेंगे। और कौन से ये से मिलता है, इसके जो मिलता है तो अंगुत्तर निकाय से इसकी मिलती है 16 महाजनपद की जानकारी।
किससे? अंगुत्तर निकाय से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इस प्रश्न ये भी प्रश्न पूछता है। तो मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी क्या थी? तो देखिएगा ये आपको हो जाएगा, मल्ल का कुशीनगर था। कंबोज का हो जाएगा आपको हाटक। अश्मक का हो जाएगा जाकर के अश्मक का हो जाता है पोटली। ठीक है। पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र और मगध का हो जाएगा गिरिब्रज। इस प्रकार देखेंगे 1 का 4 है यहाँ से आपको। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग 1 का 4 आपको बी में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? देखिएगा कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से राइट आपका। पतंजलि आपको कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन थे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर 10 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। जो मक्का से मदीना जो गए थे उसी को हिजरी संवत कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। कब गए थे? 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में। अगर ईस्वी पूछता है तो 622 ईस्वी आपको डेट याद रखेंगे हम लोग। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म आपको 570 ईस्वी में हुआ था, यह भी आपको डेट याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है कि देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी मिलान करना है। वल्लभाचार्य का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य का हो जाएगा आपको विशिष्टा द्वैतवाद। माधवाचार्य का हो जाएगा आपको द्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर सिंह ने। बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये आपको आरा के जगदीशपुर से ये बिलोंग करते हैं। और इसके साथ साथ एक और इसमें पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, एक और प्रश्न इससे निकल के आता है कि 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की आपको उस समय उनकी आयु कितनी थी? ठीक है। तो इसका आपको देखिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म कब हुई थी? 1777 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे 1777 ईस्वी में। और 1857 में आपको हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इसको ही आप घटा दीजिएगा, इस तरह प्रकार निकल जाएगा कितनी आयु थी उस वक्त उनकी। तो 0 हो जाएगा आपको। 15 में से 7 गया 8, यानी कि 80 वर्ष की थी। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। और उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि इनके अलावे उनके भाई अमर सिंह उनके भाई थे, और एक उनके भतीजा थे हरकिशन सिंह, इनके आपको सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर की। नीचे दिए गए घटनाक्रमों का देखिएगा विचार करना है और इस प्रकार आपको सजाना है कि कौन सा घटना कब हुआ था कालक्रमानुसार। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपको बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? ये आपको 16 अक्टूबर, छोटा डेट याद रखेंगे हम लोग, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली से कोलकाता राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था? ये हुआ था जाकर के आपको 1911 ईस्वी में स्थानांतरण हुआ था। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। इस समय आपको अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी बोस कर रहे थे। इनका भी नाम याद रखेंगे साथ साथ। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ये 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1906 ईस्वी में। तो देखेंगे सबसे पहले कौन आता है? 1905 आता है। ये आपको बंगाल विभाजन, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 से स्टार्ट है, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खां को? तो सी आपको राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ था आपको, जिसमें क्या अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी जो हुआ था कांड, आपको कब हुआ था? 1925। इसका भी डेट याद रखेंगे साथ साथ। यह क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खां को के सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ये कथन कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये आपको किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपको, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? देखिएगा अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में ये मिलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ध्यान देंगे, स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने किया, यानी कि चोल शासकों ने किया था ये।
ठीक है, चोल शासक को ही द्रविड़ कहा जाता था, उसने किया। अगला प्रश्न है 18 नंबर यहाँ से कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 जो चला था आपको, ये कौन इसमें विजयी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से सर विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। इसका एक और इसमें आपको क्वेश्चन आता है कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किस चीज़ की आपको स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध जो कालिदास की एक रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो सर विलियम जोन्स ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा को मिलाती के बीच है आपको डुरंड रेखा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको देखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड रेखा इन दोनों के बीच स्थित है। इसकी स्थापना इसको कब की गई थी? तो 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में। ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड फिर अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर यहाँ से। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिएगा सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे से बसा ही सही है, आपको लुधियाना सतलज हो जाएगा, आपको जबलपुर सोन आपको गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 21 का, ठीक है। सूरत ताप्ती नदी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। ये आपको सुमेलित नहीं है क्योंकि जबलपुर है जो कि ये आपको नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न 22 नंबर की लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? ये अर्धचंद्र के समय आपको उत्पन्न होता है लघु ज्वार भाटा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से झेलम, सतलज, चिनाब या इंद्रावती। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा यहाँ से, इंद्रावती सिंधु की सहायक नदी नहीं है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, कौन से कारण से होता है? डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ही आपको उसकी मौसम और उसके बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। ये 24 में देखेंगे और कुछ देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है आपको? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है? देखिएगा डंकन पास आपको जो दर्रा है ये किसके बीच है? ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी मिलान करना है। आदिवासी है और अवस्थिति है, यानी कि कौन से आदिवासी कहाँ से बिलोंग करती है यहाँ से। देखिएगा यहाँ से हम लोग मिलान कर लेते हैं कि भील जनजाति जो है ये आपको राजस्थान में रहती है, पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में। गोंड हो जाएगा जाकर के आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और लिम्बूस हो जाएगा आपका सिक्किम, और उसके बाद कोनियाक हो जाएगा आपको ये नागालैंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग कि ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ध्यान देंगे, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ है आपको क्रेटिशियस युग में हुआ है। कौन से युग में? क्रेटिशियस युग में हुआ है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, ये कांडला बंदरगाह जो आपको ये गुजरात में है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आपको फेमस है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ से कि देखिएगा, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कौन सा संगठन? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है ये आपको अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से देखिएगा मिलान करना है। तो 30 का आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर, आर्थिक विकास। देखिए ठीक है, आर्थिक विकास का क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन 1 का 4 हो जाएगा आपको। आर्थिक वृद्धि हो जाएगा ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये सकल घरेलू उत्पाद। और संपोषित विकास हो जाएगा आपको यहाँ से पर्यावरण, ठीक है। और जीवन की गुणवत्ता आपको ये स्वास्थ्य हो जाएगा, 1 का 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग राइट हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक विकास से सामान्यतया युग्मित होता है, आर्थिक विकास से सामान्यतया युग्मित होता है, तो बी आपको राइट हो जाएगा आपको स्फीति के साथ, किसके, स्फीति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की, यदि एक दी हुई समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा। तो ये आपको देखिएगा, एक दी हुई समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय जो है कि अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। देखिएगा, नीफे निकेल और फेरस होता है, NiFe जो होता है आपको, ये निकेल और फेरस होता है नीफे में, निकेल और फेरस। आपको राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा आपका। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। ध्यान देंगे, यहाँ पर आंसर है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। को WN डेविस ने किया था। किसने, WM डेविस ने यहाँ ने किया था। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, यानी कि सुंडा गर्त जो है आपको, ये देखिएगा पहले जानेंगे कि सुंडा गर्त किसके कहाँ, ये कौन से महासागर में है, तो इसको भी आप लोग जान लेंगे, हिंद महासागर में है। किस में है, हिंद महासागर में। ये किसके समानांतर पैरेलल स्थित है, तो जावा के पैरेलल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपको प्रथम स्थान है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, आपको प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। विश्व के कुल दूध के उत्पादन में भारत के द्वारा 23% उत्पादन किया जाता है। कितना, 23% है। 37 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिएगा, अटल आवासीय विद्यालय योजना ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि 38 नंबर कि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपको जानूस। क्या हो जाएगा, आपको जानूस नाम है। देखिएगा, 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, 2 मुंह वाला सफ़ेद बौने तारे का, जिसका आपको नाम जानूस दिया गया है। ये आपको, ये पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, 1300 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें आपको 85वां स्थान है भारत का। कितना है, 85वां स्थान है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपको कितना है, 126वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिएगा, ई सारस मोबाइल ऐप है कि ये आपको केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया गया है जारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, क्या हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कौन, ओमान चंडी। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 का बी हो जाएगा, ये केरल के थे। 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केरल के थे ये ओमान चंडी यहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री थे। 43 नंबर प्रश्न है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल खिताब पूछ रहा है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में खिताब किसने जीता, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके जीता है। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 70,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत। इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितना रखा गया है राशि, तो 79,590 करोड़। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आवास योजना जो है आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़ रखा गया है। वहीं मनरेगा का पूछ देगा, मनरेगा के अंतर्गत कितना रखा गया है, तो 60,000, मनरेगा के अंतर्गत 60,000 रखा गया है करोड़ मनरेगा में। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है, किसान सम्मान योजना में भी 60,000 करोड़ रखा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर के, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है। देखिएगा, बिपरजॉय एक तूफान जो आया था, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। किसने, बांग्लादेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया। ये इसको छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 28 मई 2023 को,
कब? 2023 में 28 मई को हुआ था। नई नवनिर्मित संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये भी आपको काफ़ी फेमस आपको प्रश्न, चर्चित प्रश्न हो जाता है। बिमल पटेल, नाम याद रखेंगे, बिमल पटेल ने डिजाइन तैयार किया था। और इसका आकार कैसा है? ट्रायंगल आकार का है, त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोणीय आकार का है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपको लंदन में है। IMO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना, इस संगठन की, IMO की संगठन जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब? 1948 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा आपका। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। आपको फिर 1954 में भी कुछ हुआ था, देखिएगा, लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौचालय, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा। देखिएगा बुक गलत दिया है, 19 सितंबर नहीं होगा, 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर यहाँ से, कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, 10 की घात के रूप में पूछ रहा है टेरा का मान, तो 10 के पावर 12 हो जाता है, ठीक है, होता है ना एक्सापेटा टेरा, और 10 के पावर 18, फिर 15, फिर 12, ठीक है। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिएगा, पहले हम लोग जानेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है, मायोपिया का मतलब हो गया आपको निकटदेशी दोष, ठीक है, निकटदेशी दोष, यानी कि निकट में आपको अवतल लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। और हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूरदर्शी दोष, इसमें आपको उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग ठीक करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलो है, उसका वजन कितना होगा? भार पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पिंड का वजन, भार आपको क्या होता है? mg होता है, ठीक है, mg मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको गुना कर देंगे, बस द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर 2 गुने ग्रेविटी का मान कितना होता है? 9.8 होता है, इसको गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 19.6 न्यूटन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये आपको वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 55 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो है आपको ये उपयोग करते हैं। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक के क्या है? देखिएगा, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक के एक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ऊष्मा का अच्छे अवशोषक एक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम ही है। किसका नियम कहलाता है? ये किरचॉफ का नियम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में कोई एक काला पदार्थ ही ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, यहाँ से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो 58 का हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो विद्युत धारा, देखिएगा विद्युत धारा के क्या हो जाएगा? एसआई इकाई यहाँ पर पूछ रहा है एक तरह से। तो इसका 1 का देखिएगा 3 में चले जाइए, एम्पियर हो जाएगा। ताप का हो जाएगा आपको 1 चले जाइए, केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाता है। इस प्रकार आपको राइट आंसर 58 का यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना नंबर प्रश्न है? 58 नंबर प्रश्न है। इस प्रकार 58 का यहाँ से सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। देखिएगा 4, डी का 4 आ रहा है इसमें, देखिएगा गलत रंगा हुआ है, रंग दिए हम। पदार्थ की मात्रा जैसे मोल है, इसमें 4, डी में आपका 4 आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है कि किसका मान दर्शाता है? ये प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है।
60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिएगा, अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक के नहीं पहुंचने देती है। तो ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक के नहीं पहुंचने देती है, ये आपको गलत हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 59 का, सॉरी कितना प्रश्न नंबर कितना है, 60 है यहाँ से। तो 60 का यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें से देखिएगा यहाँ पर डी जो है कि अवरक्त विकिरण कह रहा है यहाँ पर। तो ओजोन परत से जो आती है, तो सूर्य से ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, न कि अवरक्त विकिरण को। ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फ्लोरोसिस, ये आपको पानी में जो फ्लोराइड की उपस्थिति जो होती है उसी के कारण होता है, फ्लोरोसिस रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है इनमें से। तो बेकेलाइट जो है ये आपको थर्मोसेटिंग आपको बहुलक होता है। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है आपको, अपचायक शर्करा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज जो है कि अपचायक शर्करा है। अगला प्रश्न है 64 नंबर के, फिनोल्फथेलिन एक के सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः आपको अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा। देखिएगा, फिनोल्फथेलिन के बारे में पूछ रहा है कि अम्ल में कौन सा रंग आपको दिखाएगा और क्षार में कौन सा रंग दिखाएगा। तो देखिएगा, अम्ल में जाएगा तो ये आपको रंगहीन हो जाएगा और क्षार में आपको गुलाबी दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई है और ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित क्या करता है। यह भौतिक परिवर्तन को इंगित करता है, जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधातु। ठीक है, बैड कंडक्टर अधातु को कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन मेटल यानी कि अधातु नन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहते हैं। तो इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटर नोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट जो प्राप्त होता है पौधे के कौन से भाग से, ये तना से, उसके तना जो होता है आपको उसी से प्राप्त होता है जूट है। जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग जो होता है किसकी चीज़ में, रस्सी बनाने में, बोरा बनाने आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। देखिएगा, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसमें जो छिद्र बन जाता है कौन से गैस निकलने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनता है। 71 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं ये कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। देखिएगा, किस चीज़ से नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से या बिना उबली हुई सुई का प्रयोग करके या HIV संक्रमित रक्त से या असुरक्षित यौन संबंध से। देखिएगा, ये तीनों से फैलता है लेकिन मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। देखिएगा, प्रोटोजोआ के द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, हैजा, निमोनिया या डिप्थीरिया। तो मलेरिया जो होता है आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 का ए हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर, यहाँ से निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ को राइट हो जाएगा, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, लेकिन डी का हो जाता है, के का भी और विटामिन B12 का भी हमारे शरीर में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न ही आपको सेट का, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है। थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से, तो TSH हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपको राइट हो जाएगा,
TSH हार्मोन हो जाएगा। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।